101 रिया चक्रवर्ती का फ्लैट है। रिया चक्रवर्ती, ठीक है, रिया चक्रवर्ती ने ऑर्डर किया, शौविक चक्रवर्ती ने ऑर्डर किया, किसने ऑर्डर किया? हेल्दी हुमस का। हाँ, आप रिया चक्रवर्ती के यहाँ से आए भाई? कौन है? नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए भाई। अरे मैं नाम क्यों बताऊँ भाई? कौन है? कहाँ से आए? अरे कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? लोग कह रहे हैं जाइए मैडम, आप बात क्यों नहीं करती रिया चक्रवर्ती से? आपकी सोसाइटी के लोग हमें कह रहे हैं आप रिया चक्रवर्ती के घर से बात क्यों नहीं करती हैं? तो आपकी सोसाइटी वाले तो हमें कह रहे हैं हाँ, अच्छा आप क्यों रोक रहे थे? अरे वो उधर क्यों कर रहे भाई, आप क्यों रोक रहे हो? हाय एंड वेलकम टू माय शो खबरदार नेगेटिविटी से। और आप जुड़ चुके हैं मुझसे यानी साधना सिंह से। आप खबरदार रहिए नेगेटिविटी से भी और फेक न्यूज़ से। वेल, फिर से हम हाजिर हैं अपने शो को लेकर, लेकिन इस बार सिर्फ एक सेक्शन लेकर। कल का सेक्शन आपको कैसा लगा? यानी कल हमने आपको हफ्ते भर की 5 हॉट न्यूज़ बताई थी और आज हम लेके आए हैं आ बिग स्टोरी। आ बिग स्टोरी में हम बात करेंगे मीडिया का गिरता हुआ स्तर बद से बदतर हो गया। पिछले कुछ सालों में मीडिया का स्तर वाकई रिपोर्टिंग जो है, स्पेशली ख़ास तौर से जो फील्ड रिपोर्टिंग है और जो स्टूडियोज़ में एजेंडा सेट होते हैं, वो बद से बदतर हो गए। प्राइवेट चैनल्स दे हैव बिकम लेस एथिकल। वो लोग अपनी टीआरपी की वजह से उनको लगता है कि जो आम जनता को सनसनीखेज बातें पसंद है वही वो वहाँ पे स्टूडियोज़ में बैठ के डिबेट्स में करते हैं, न्यूज़ में बताते हैं। जो असली मुद्दे हैं हमारे देश के वो डिस्कस ही नहीं होते, विच इज़ अ वेरी वेरी सैड थिंग। जब मैंने जर्नलिज़्म पढ़ा था, जब मैं जर्नलिस्ट बनी थी, तो हमेशा ये सोचा था कि इस समाज को बदलने के लिए हम छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं एज अ जर्नलिस्ट, थ्रू आवर राइटिंग, थ्रू आवर स्पीच। पर क्या आपको लगता है कि आज के चैनल्स, आज के अखबार ये सब करते हैं? मोरालिटी नाम की तो चीज़ नहीं रह गई है। अभी आप सुशांत सिंह राजपूत जी का केस देख लीजिए। ही वॉज अ ग्रेट एक्टर। अब उनका मर्डर हुआ है, उनका सुसाइड हुआ है, ये अभी कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन रोज़ उन्हें मारा जा रहा है थ्रू डिफरेंट वेज। प्राइवेट चैनल्स हद करते हैं। आपने देखा नहीं कैसी कवरेज हो रही है? एक चैनल ने तो उनकी डेड बॉडी तक दिखा दी, विच इज़ अगेंस्ट एनी जर्नलिस्टिक एथिक्स। आई वाज शॉक्ड टू सी दैट। आई डोंट नो हाउ पीपल आर गोइंग टू रिएक्ट अबाउट इट। रिया चक्रवर्ती ने मर्डर किया है, नहीं किया है, शी इज़ पार्टी टू अबेटिंग ऑफ सुसाइड, शी इज़ अ ड्रग एडिक्ट है कि नहीं है, नथिंग हैज़ बीन प्रूव्ड। But through media trials, through public trials, through social medias, I mean, उनका तो जीना ही मुश्किल कर दिया। कोई भी कुछ भी कोई भी केस होता है, मतलब लोग इतना नीचे गिर गए हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने 2-3 दिन पहले देखा कि रिया चक्रवर्ती घर में खाना कोई लेके जा रहा है, पिज़्ज़ा लेके जा रहा था, उसके पीछे पड़ गए रिपोर्टर्स प्राइवेट चैनल्स के कि आप रिया चक्रवर्ती के घर जा रहे हैं, आप रिया चक्रवर्ती के घर जा रहे हैं। अरे हद है। बंदे को खाना तो खाने दो भाई, फैमिली को कम से कम लेट देम बी इन पीस। ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है, सीबीआई ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रही है और इंक्वायरी चल रही है, तो लेट देम डू देयर जॉब्स। आपने तो हद ही कर दी है। उनकी डेड बॉडी दिखा के उनके गर्दन पे निशान दिखाए जा रहे हैं, उनके बारे में उसको बॉडी को डिस्कस किया जा रहा है। आई मीन व्हाट इज़ गोइंग ऑन? इट्स ट्रूली वेरी वेरी सैड। आई मीन हम लोग ने जब जर्नलिज्म किया था, हम लोग को बताया जाता था कि कुछ एथिक्स होता है, कुछ मोरालिटी नाम की चीज़ होती है, एक दायरा होता है जो हम क्रॉस नहीं कर सकते। रोज़ रिया चक्रवर्ती ने क्या खाना खाया, वो कहाँ सो रही है, वो कब जा रही है, आई मीन टू मच। एक बंदा ड्रग के उसमें सीबीआई ने उसको अरेस्ट किया, उसके घर पहुंच गए। वो उसके फादर जो है, जैद नाम था बंदे का, उसके फादर जो है वो उसको रिपोर्टर को धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं।
कोई इज्जत भी रह गई है आपकी? और वो चैनल बड़े आराम से उसको दिखा भी रहे हैं कि हमारे रिपोर्टर्स के साथ ऐसा मारपीट किया जाए। ठीक है, मारपीट गलत चीज़ है, पर आप भी तो हद कर रहे हो। वो नहीं बोलना चाहते हैं तो गिव देम देयर प्राइवेसी। पता नहीं किस सिचुएशन में, किस हालात में हैं, आप तो उनके पीछे ही पड़ गए। हम लोग ने भी रिपोर्टिंग करी है भाई, पर ये तो बहुत ही हद ही हो गई है। आप किसी की प्राइवेसी में इतना ज़्यादा इंटरफेयर करो। हर केस का जो असली मुद्दा है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट है, जीडीपी ग्रोथ इतनी नीचे गिर गई है, -23.9% हो गई है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना के 39 लाख से ज़्यादा केसेस हो गए हैं, उसके बारे में किसी को फ़िक्र ही नहीं है। बाहर जाओ तो लोग अपना कैजुअल है, किसी को कोई फ़िक्र नहीं है कि कोरोना चल रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना चाहिए, टेंशन भी बुरी चीज़ है, पर आप केयरफुल तो रहो। चैनल्स में एजेंडा सेट करते हैं और डिबेट्स में बुला के उकसाने वाली बातें करते हैं। ऐसे टॉपिक्स रखेंगे कि बंदा एक्साइटेड हो जाता है। अभी पिछले दिनों एक स्पोक्स पर्सन थे कांग्रेस के, राजीव त्यागी, उनकी डेथ भी हो गई। डिबेट के तुरंत बाद उनको हार्ट अटैक हो गया। तो हो क्या रहा है मेरे को समझ में नहीं आता। दीज प्राइवेट चैनल्स, क्या इन्होंने मतलब पूरा अपना मोरालिटी, एथिक्स सब वो एक किनारे रख दिया है और बस एनीथिंग टू गो गेट अ स्टोरी और एनीथिंग फॉर अ टीआरपी। क्या देश की जनता ये देखना चाहती है? आई एम स्पीचलेस। कितने सालों से मैं देख रही हूँ फेक न्यूज़ पे न्यूज़। ये लोग टेलीविज़न वाले, वी वर नॉट सपोज टू, जर्नलिस्ट आर सपोज टू टेल यू द ट्रूथ। दे आर सपोज टू टेल यू द टॉक अबाउट पॉजिटिविटी एज वेल। ठीक है, नेगेटिविटी होती है, आपको केसेस, रेप केसेस हैं, मर्डर केसेस हैं, आप बताएंगे नहीं तो अवेयरनेस नहीं आएगी। लेकिन ये नहीं कि पूरा न्यूज़ ही उसी से भरा हो, पॉजिटिविटी है ही नहीं। So talk about one thing positive in your entire news, debates, in your entire news episodes. कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं होती है। हमारे जो यूथ है वो क्या करने वाले हैं? अनएम्प्लॉयमेंट एकदम हाईएस्ट है अभी। देयर इज़ नो एम्प्लॉयमेंट इन द कमिंग डेज। क्या होगा उसका, कैसे करेंगे? कोई डिस्कशन नहीं उस पर। इकॉनमिक कंडीशन इतनी बुरी हो रही है, पेंडेमिक पहले ही बुरी थी, ऊपर से ये कोरोना की वजह से और भी सारे जितने भी सेक्टर्स हैं, आपके टूरिज़्म है, आपका और भी सेक्टर्स हैं, रेस्टोरेंट्स, होटल्स हैं, सब में गिरावट है। तो कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे करना है, कम से कम वो सब डिबेट्स करें, उसके बारे में बातचीत करें। बट वो तो बातचीत होती ही नहीं है, सब नेगेटिव बातें करते हैं, फेक न्यूज़ की बात करते हैं। वेयर हैज़ द मीडिया गॉन? आई एम एब्सोल्युटली शॉक्ड। मैं जब रिपोर्टिंग करती थी मेन चैनल से, सो वी यूज्ड टू बी सो एक्साइटेड एंड ऑलवेज रेडी टू गेट द ट्रूथ। ठीक है, हम देश के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहना चाहते, या सरकार जो है वो चाहती है कि उसकी बुराई सामने ना आए, लेकिन सच्चाई तो सामने आए भाई। कब तक बुराई छुपाओगे आप? सच्चाई नहीं बताओगे लोगों को तो लोग फिर उसको सुधारेंगे कैसे? अगर आप सच्चाई छुपाते, झूठ के पर्दे में आप सच्चाई छुपाते रहोगे तो आप उसको इम्प्रूव कैसे करोगे? कैसे बताएंगे लोग? जो आपके एक्सपर्ट्स हैं वो हाउ विल दे कम अप विद द सॉल्यूशंस? आई रिमेंबर एक बार मैं पहले के ज़माने में मतलब लोग पीपल वर सो कर्टियस, एंड व्हेनेवर आई वेंट टू इंटरव्यू पीपल दे वर सो कर्टियस एंड दे टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। और अगर हम ट्रूथ नहीं बता पाते थे तो हम नेगेटिविटी भी फैलाते नहीं थे, हम फेक न्यूज़ ही फैलाते थे। वी यूज्ड टू टेल इट इन अ वेरी सटल वे सो दैट पीपल आर नॉट शॉक्ड एंड इट डजंट गो इन द नेगेटिव वे। और अभी तो बहुत ही हद हो गई है, झूठ हैज़ बिकम द न्यू नॉर्मल। हम अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? झूठ, फेक न्यूज़। और आम जनता है वो उसी को विश्वास करती है। व्हाट्सएप पे जो आया वही
फेक न्यूज़ आती है व्हाट्सएप के थ्रू, चैनल्स भी वही फैलाते हैं एंड पीपल बिलीव इट। तो जब पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। बट स्टिल आई होप now social media is getting very very active. There are people like me who are ready to kind of tell you the truth. So that's why we're working on these channels, private channels, YouTube channels, so that लोगों को कम से कम सच्चाई तो पता चले। आप गूगल में चाहिए एंड सच्चाई आजकल तो नेट इज़ जस्ट एट योर डोर स्टेप। आप गूगल में टाइप करें कोई भी इंफॉर्मेशन, आपको गूगल झूठ नहीं बोलेगा। एटलीस्ट उनमें थोड़ा एथिक्स है और थोड़ा मोरालिटी है और वो लोग आपको झूठ नहीं बताएंगे, रियल फैक्ट्स बताएंगे। पर जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जो सोशल मीडिया भी कई बार बहुत सारे उसमें गलत लोग आ जाते हैं, तो वो भी गलत चीज़ें फैलाते हैं। इनफैक्ट अभी तो एक बंदे को हेट्रेड पोस्ट डालने के लिए उनको ब्लॉक किया गया है। कुछ लोगों का अरेस्ट भी कर लेते हैं, पर ऐसा बहुत कम होता है, होना चाहिए ऐसा। चलिए, बहुत सारी नेगेटिविटी हो गई। मैं आपको एक मज़ेदार इंसिडेंट बताती हूँ। जब मैंने एक बार राहुल द्रविड़ जब कैप्टन थे, मैं स्पोर्ट्स कवर कर रही थी। राहुल द्रविड़ कैप्टन थे इंडियन टीम के और उनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला था और मैं उस फंक्शन में गई थी। तब मैं डीडी न्यूज़ में काम करती थी। तो उस वक्त राहुल द्रविड़ का मुझे इंटरव्यू लेना था। तो वो इतने सीधे साधे से हैं, ही इज़ अ थॉरो जेंटलमैन राहुल द्रविड़। So I went to him, I said, sir, I want to, Rahul ji, I want to take your interview. मुझे एक बाय दे। He said, okay. So I said, बहुत भीड़ है। तो I caught hold of his hand and I took him into a corner. मैंने अपने कैमरामैन और जो हमारी टीम थी उसको बोला, आप मेरे पीछे पीछे आए। तो वो चुपचाप मेरे साथ चल दिए। I mean, he didn't say कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। I took him to a corner where there was less crowd. और मैं बात ही कर रही थी उनसे, तभी इतने सारे चैनल्स आ गए, सारे प्राइवेट चैनल्स। और उस समय मतलब प्राइवेट चैनल्स नए नए थे और उनको लगता था कि डीडी न्यूज़ तो ऐसे ही है। तो वो लोग खड़े हो गए एंड दे वर सेइंग हमें भी चाहिए। तो राहुल द्रविड़ जी वाज वेरी स्वीट। आई इनफैक्ट थैंक्ड हिम दैट डे एंड ही टुक अ स्टैंड। ही सेज नहीं, मैंने इनको पहले बोला है बाइट देने के लिए, सो आई स्पीक टू हर फर्स्ट एंड देन आई स्पीक टू यू गाइस। लेकिन मेरा इंटरव्यू इतना बड़ा हो गया था कि उनकी वो लोग वहाँ पे ऐसा सिस्टम है, इनका टीम का ऐसा सिस्टम है कि टीम सारी एक साथ जाती है बस में। जिस भी होटल में वो लोग रुकते हैं उसमें पूरी टीम मैच के बाद या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद या फिर कोई अवार्ड, जैसे ये अवार्ड फंक्शन था तो उसके बाद एक साथ जाते हैं। तो हमने उनका इंटरव्यू लिया और उनकी बस, वो उनके जो टीममेट्स थे वो बस लेके चले गए, उनको लिया भी नहीं। तो वो कहने लगे, देखिए आपकी वजह से जो है हमारा मतलब मेरी बस छूट गई। फिर हमने उनको बोला कोई बात नहीं, हम अपनी गाड़ी में आपको छोड़ दें। शी ड्रॉप्ड हिम एट द होटल एंड रियली थैंक्ड हिम फॉर द इंटरव्यू। इट वाज आल्सो अ वेरी गुड इंटरव्यू। सो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। सो मीडिया इज़ नॉट ऑल दैट बैड बिकॉज ड्यूरिंग माई टाइम वी टू रियली एन्जॉय आवर प्रोफेशन। अच्छी बातें करते थे, पॉजिटिव बातें करते थे और नेगेटिव बातें बताते थे लोगों को, बट नेगेटिविटी की तरह से नहीं बताते थे, सो दैट समथिंग पॉजिटिव कम्स आउट ऑफ इट। और झूठ तो बिल्कुल नहीं बताते थे, फेक न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं था। बट टुडे आई एम शॉक्ड। Media has gone from bad to worse and I hope things improve. People like me and many other who are working in this field who are have the guts to speak the truth. They should come forward and speak the truth and tell people the truth. जो फेक न्यूज़ है उसे गलत साबित करें, उन्हें उन पे विश्वास ना करें, क्योंकि क्या होता है, इन प्राइवेट चैनल्स का एक एजेंडा होता है। वो एक एजेंडा सेट कर लेते हैं कि हमारी टीआरपी के लिए ये अच्छा है, या कोई मुद्दा जो वो नहीं चाहते कि लोगों तक पहुँचे उसको वहाँ से डाइवर्ट करने के लिए वो अपना खुद का नया एजेंडा यूज़ करते हैं, जिसमें वो डिबेट्स करते हैं। दे टॉक अबाउट राम मंदिर, दे टॉक अबाउट इंडो पाक रिलेशन, दे टॉक अबाउट एवरीथिंग विच स्प्रेड्स हेट, विच इज़ वेरी वेरी बैड। आप बुलाते हो लोगों को, 4 पार्टीज़ के लोगों को बुलाते हो, उसके बाद उनको उकसाते हो टू से समथिंग एंड दे फाइट ऑन द शो। तो लोगों को ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू गिविंग टू आवर जनरेशन? आवर नेक्स्ट जनरेशन, आर दे गोइंग टू लर्न ऑल दिस? लड़ना, एग्रेसिव होना,
गालियाँ देना, very bad. So I hope the standard of media improves and we come to our senses and speak the truth. We are beware of those fake news. एक फ्रेंड हमारे जो है वो कहते थे पहले जो होती थी वो न्यूज़ होती थी और अब जो है वो ड्रामा होता था, विच इज़ वेरी ट्रू. अब तो सच में आप टीवी चैनल, मैंने तो टीवी चैनल्स ही देखना बंद कर दिया, न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया, बिकॉज कुछ भी कॉन्क्रीट पता ही नहीं चलता कि फेक है कि ये सच न्यूज़ है. बट ज़्यादातर लोग तो बिलीव करते हैं उसको, दे फील कि वो सच्ची है. तो उनको काउंटर अटैक करने के लिए आई थिंक पीपल लाइक मी शुड कम फॉरवर्ड एंड दे शुड हैव देयर ओन चैनल्स एंड स्पीक अबाउट द ट्रूथ एंड नॉट बॉदर अबाउट द TRP. आपको 100 लोग भी अगर सच देख रहे हैं तो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ. आई डोंट बॉदर कि मिलियन लोग देखें मेरे झूठ के ज़रिए या फेक के ज़रिए. नो, अगर मुझे 100-200 लोग भी देख रहे हैं लेकिन वो सच देख रहे हैं, so that's more important. And millions of people watching it and watching fake news, that's really bad. So that was it for today. I hope आपको पसंद आया हो. कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में. क्या मीडिया का स्तर बद से बदतर हो रहा है? I would like to know. Write it down. Thank you so much for watching me. And take care of yourself. Stay home, stay safe and stay fit. Love you all. Take care. Bye bye. Ciao.